आज हम बात करने वाले हैं कौन से देश इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कौन से देश हैं इंडिया के सच्चे दोस्त और कौन से देश हैं इंडिया के आस्तीन के सांप। शुरू करते हैं अमेरिका से। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अमेरिका इंडिया का लंगोटिया यार है। आपको बता दूं टास्क फोर्स 74, टास्क फोर्स 74 जो अमेरिका के नौसेना की एक खतरनाक टुकड़ी थी जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने सिर्फ 2 बार किया, पहला जापान के खिलाफ और दूसरा इंडिया के खिलाफ। यूं तो अमेरिका हमारा दोस्त बनता रहता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चलता है, क्योंकि जब बांग्लादेश को मुक्त कराने को लेकर इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रही थी तो अमेरिका उसके खिलाफ आ गया था पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान को इंडिया ने थूर थार के कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया था, जब चड्डी फटने वाली थी, तब अमेरिका को उसने बोला सपोर्ट करने के लिए और अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका अपने सबसे खतरनाक नौसेना को लगाता है बंगाल की खाड़ी में इंडिया के खिलाफ INS विक्रांत को उड़ाने के लिए। अगर देखा जाए तो आपको लगता होगा विश्व स्तर पर कि भाई अमेरिका तो बहुत सपोर्ट करता है इंडिया को, ये सिर्फ कहने के लिए है। लाइक खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। अमेरिका आस्तीन का सांप है इंडिया के लिए। अब आप कहोगे क्यों सपोर्ट करता है इंडिया को अमेरिका, तो वो है चाइना की वजह से। उसे डर है कि अगर उसके खिलाफ चाइना होता है तो इंडिया उसका सपोर्ट करेगा। आपको लगेगा कि अमेरिका तो खुद ही सुपर पावर है, लेकिन नहीं, जिस तरह चाइना बढ़ रहा है अमेरिका को डर है कि कहीं वो उसको बीट ना कर दे। पॉइंट नंबर 2, चाइना। आपको ये तो पता होगा कि चाइना से हमारी बनती नहीं है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि चाइना से हमारी बहुत बनती थी इतिहास में। यानी अगर आप देखो तो बौद्ध धर्म यहाँ से चाइना गए थे, चाइना में प्रचार प्रसार किया और चाइना से लोग यहाँ पढ़ने आते थे बौद्ध धर्म के बारे में। आज से करीब 3000 ईयर्स पहले नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाइनीज पढ़ने आते थे और चाइनीज और इंडियंस के बहुत अच्छे रिश्ते थे, भाईचारा वाले। उसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस भी चलते थे, इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया, जिससे इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत मजबूत था। 1947 के 15 सालों बाद 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर होता है, जिससे इंडिया को इतना समझ आ गया था कि चाइना अमरीश पुरी है, यानी विलन है। उसके बाद गलवान घाटी और इंडिया पर अटैक करने वाले जितने आतंकवादी होते हैं उनको वीटो पावर का इस्तेमाल करके बचाना और इंडिया को UNO का पार्ट ना बनने देना, यह सब बताता है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगता है बच्चों को बाप के पीठ के पीछे चाकू मारना सिखाते हैं, तभी तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को पीठ के पीछे चाकू मारा है। जहां पाकिस्तान को अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए वहीं वो इंडिया को जख्म देता है और बार बार देता है। खैर, इंडिया का उसूल है वो जख्म के बदले जान ले लेता है। कई बार पाकिस्तान ने इंडिया को जख्म देना चाहा, जैसे 1971 या LOC कारगिल का मैटर आपको पता ही होगा, लेकिन इंडिया ने उसकी जान ले ली। पाकिस्तान से इंडिया का क्या रिलेशन है ये इंडिया के बच्चे को भी पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि 15 अगस्त को आजाद हम गोरों से हुए थे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवीज एकदम छप्पड़ फाड़ देते हैं उस दिन। ये तो फिक्स है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और मुझे लगता है जिस तरह इंडिया सुपर पावर बन रही है, इंडिया का भी एक बार गुस्से में आकर पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद ना कर दे, जड़ से ना उखाड़ दे पूरी तरह से। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा टिप, उनको जितना जल्दी हो सके परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सीख लेना चाहिए, क्योंकि बाप से पंगा हो जाओगे नंगा। नेक्स्ट देश है रसिया। आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि रसिया को इंडिया का सच्चा दोस्त कह सकते हैं। इन दोनों की जय वीरू की दोस्ती है करेंटली, आगे का पता नहीं। देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता और किसकी दोस्ती कहां किससे टूट जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन रसिया और इंडिया की दोस्ती बहुत पहले से चलती आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आता है और अमेरिका को हराने के लिए इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रसिया आता है। अमेरिका अपना 7वां बेड़ा, जो कि उसका सबसे बड़ा खतरनाक था, बंगाल की खाड़ी में भेज देता है और इधर रसिया अपना 40वां बेड़ा भेज देता है, जो कि 7वें बेड़े से भी खतरनाक था। तो इधर अमेरिका का नौसेना कहता है हम लोग एटम बॉम्ब लेके निकले हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। तो रसिया इसका जवाब देता है हम भी जब निकले थे 400-500 एटम बम लेके ही निकले थे, चलो देखते हैं।
रसिया ने अमेरिका को खुली चुनौती दी, देखिए जरा किसमें कितना है दम। अब बात करेंगे सऊदी अरब का। सऊदी अरब से कोई मामला इंडिया का तो अभी तक हुआ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इन दोनों में एक समझौता हुआ है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से फायदा के लिए जुड़े हुए हैं। इनका एक दूसरे से अच्छा खासा बिजनेस चलता है, सो इनका बिजनेस ही दोस्ती है और दोस्ती ही बिजनेस है। यानी ये समझौता मन का है कि आपसे हम जुड़ेंगे और सिर्फ बिजनेस के लिए जुड़ेंगे। इन दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस चलता है और जिसमें दोनों अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सऊदी अरब को इंडिया का दोस्त भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस में दोस्ती हुई तो समझ सकते हो बिजनेस की दोस्ती बहुत ज्यादा टिकती है। तो ये थे कुछ कंट्रीज जो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के साथ इनका क्या बिहेवियर है, आपको पता चला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, और सारे कंट्रीज के बारे में जानने हैं कि और सारे कंट्रीज का क्या बिहेवियर है इंडिया के साथ, तो आप बोल सकते हो हमें कमेंट में, मैं इसी टाइप का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताओ कौन इंडिया का सच में दोस्त है, कौन इंडिया का दुश्मन है। पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया का दुश्मन ही रहेगा क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को दबा के शेयर करें। अगर आप एक भारतीय हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें।